बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ्स 1 सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातें, तजुर्बा नंबर 4 उस पर मुनहसिर है। इसमें मकसद है कार्ड पर अल्फ़ा और बीटा की दी गई कीमतों से अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमतें मालूम करके मुरब्बई मसावात बनाना। दरकार साबिका मालूमात है। नंबर 1, मुरब्बई मसावात का पहचानना, यानी आपको पता होना चाहिए कि मुरब्बई मसावात किसे कहते हैं। नंबर 2, मुरब्बई मसावात को ए एक्स की क़ुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर सिफर की सूरत में लिखना। ये मुरब्बई मसावात की आम सूरत है। तीसरा, मुरब्बई मसावात के जज़र अल्फ़ा और बीटा का जानना। अल्फ़ा और बीटा की मदद से हम मुरब्बई मसावात किस तरह बना सकते हैं, ये आपको पता है। ज़रूरी अशिया में 2 मुख्तलिफ रंगों के कार्ड यहाँ पर आपको दिया हुआ है, शक्ल में दिखाया गया है। अल्फ़ा कार्ड बनाया गया है और बीटा कार्ड। तो हमने इस तरह से 2 कार्ड बनाए हैं। आपको 2 तरह के कार्ड दिए जाएंगे और उसमें से आपको कोई भी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। ये इस तरह से 2 कार्ड आपके सामने, 2 अलग अलग रंगों के। यहाँ देखिए सवालिया पर्ची। कार्ड पर अल्फ़ा और बीटा की दी गई कीमतों से अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमतें मालूम कीजिए और मुरब्बे मसावात तैयार कीजिए। ये आपको सवाल इस तरह दिया जाएगा और ये पर्ची दी जाएगी। पर्ची में से आपको अपने हिसाब से कार्ड्स निकाल लेना है और फिर उसके बाद में टेबल बनाना है और फिर टेबल में किस तरह हल करना है वो हम देखते हैं। ये आपको टेबल नज़र आ रहा है। इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है। यहाँ पर देखेंगे टेबल में नंबर शुमार है। कार्ड पर लिखी हुई कीमत अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा बीटा और ये एक्स की क़ुव्वत 2 मनफी ब्रैकेट अल्फ़ा जमा बीटा एक्स जमा अल्फ़ा बीटा बराबर 0। कार्ड के सामने की जानिब लिखी हुई कीमत यहाँ पर मिसाल हल करके बताया है 6। बीटा के ऊपर जो कीमत लिखी है वो -3। दोनों को जमा किए हैं। यहाँ देखिए 6 और 3 जमा के अमल में हम ये दोनों का अगर अलामत यकसा हैं तो हम जमा करते हैं, उस अलामत के साथ लिखते हैं, और अगर अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हम उसका फ़र्क लेते हैं और बड़ी अदद के सामने की अलामत। तो 6 और 3 का फ़र्क 3, बड़ी अदद के सामने की अलामत प्लस। तो प्लस को लिखते नहीं है, लिखा नहीं गया, यानी यहाँ प्लस मौजूद है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये दोनों को ज़रब करना है। 6×3 = 18। -18 क्यों आया? क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लिकेशन में ज़रब के अमल में माइनस, अगर एक माइनस है तो माइनस रहेगा, अगर 2 मरतबा माइनस है या 2 मरतबा प्लस है तो प्लस रहेगा। यहाँ दूसरा मिसाल है -6 7। 6 और 7 का फ़र्क 1, बड़ी अदद के सामने की अलामत। 6 और 7 का ज़रब 6 7 42, एक मरतबा मनफी है तो मनफी यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ जब हम मसावात बनाते हैं तो यहाँ देखिए अल्फ़ा जमा बीटा, इसके आगे माइनस है, यानी जो भी आपकी अल्फ़ा जमा बीटा की जो कीमत आएगी उसकी जो अलामत है वो अलामत बदल कर यहाँ लिखी जाएगी। और अल्फ़ा इंटू बीटा के सामने प्लस है, यानी ये जैसा है वैसा लिखा जाएगा। एक्स की क़ुव्वत 2 एज इट इज़ है। फिर अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत एक्स के साथ लिखी जाएगी और अल्फ़ा बीटा जो है ये मुस्तकिल है। कार्ड के सामने की जानिब लिखी हुई कीमत, यहाँ पर कीमत है अल्फ़ा की कीमत 2 है और बीटा की 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा की कीमत 2 और बीटा की कीमत 3। ये कार्ड को अलग कर दीजिए। अल्फ़ा की कीमत -8, बीटा की कीमत -4। ये कार्ड अलग कर दीजिए। अल्फ़ा की कीमत -1, बीटा की कीमत भी -1। ये कार्ड भी अलग कर दीजिए।
और फिर आखिरी कीमत है अल्फा की कीमत 5 और मनफी 5 नहीं, अल्फा की कीमत 5 और बीटा की कीमत 2। यहाँ पर एक जैसी अलामत है, 3 और 2 5। एक जैसी अलामत है मनफी 4 मनफी 8, 8 और 4 12 मनफी 12। एक जैसी अलामत है मनफी 2 और 2 और 5 7। एक जैसी अलामत है तो 2 और 5 7। अगर मुख्तलिफ अलामतें रहती तो जैसे यहाँ पर हल किया हुआ था, 6 और 3 का फर्क लेके बड़ी अदद के सामने की अलामत, 7 और 6 का फर्क लेके बड़ी अदद के सामने की अलामत। अब ज़रब के अमल में मनफी मनफी मस्बत होता है और मस्बत मनफी मनफी होता है, प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस है, 2 तिया 6, ये माइनस माइनस है तो 8 चौक 32, ये भी प्लस आएगा। 1 एक कम 1 प्लस आएगा, 2 पंजे 10। यहाँ पर सबकी अलामतें यकसा हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर अलामत यकसा होती है तो जवाब में प्लस आता है। यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो x की कुव्वत 2, अल्फा जमा बीटा की जो कीमत रहेंगी यहाँ पर 5, तो ये अलामत प्लस 5 है तो यहाँ -5 x, ये एज इट इज +6 इज इक्वल टू 0। ये अदद का अलामत बदल कर x के साथ लिखी जाएगी और ये अदद जैसी की वैसी अपनी अलामत के साथ लिखी जाएगी। x की कुव्वत 2 लिखे, -12 है तो +12x आएगा, +32 एज इट इज इक्वल टू 0। -2 है, x की कुव्वत 2 लिखिए, +2x, ये जैसा का वैसा, +1 इज इक्वल टू 0। 7 है प्लस के साथ तो यहाँ माइनस के साथ आएगा, x की कुव्वत 2 -7x +10 इज इक्वल टू 0। नतीजा है, अगर मुरब्बे मसावात के जज़रों अल्फा और बीटा की कीमतें मालूम हो तो मुरब्बे मसावात बनाई जा सकती है। अभी हमने अल्फा और बीटा की कीमत से मुरब्बे मसावात बनाए हैं तो हमने ये नतीजा अखज़ कर लिए। ताल्लुमी माहसल है कि तलबा जज़रों की कीमतों से मुरब्बे मसावात बनाने के तरीके को समझते हैं। इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ गया होगा। और ज़बानी आजमाइश में अगर आपको अल्फा और बीटा की कीमतें दी गई हैं तो आप मुरब्बे मसावात बआसानी बना सकते हैं। ये है प्रैक्टिकल। तजुर्बा नंबर 5, ये भी सबक नंबर 2 मुरब्बे मसावात उस पर मुनहसिर है। इसमें मकसद है ममीज़ या डेल्टा की दी हुई कीमतों से मुरब्बे मसावात के जज़रों की नौइयत तय करना। डेल्टा की जो कीमत आपको दी जाएगी उससे ये तय करना कि मुरब्बे मसावात के जज़रों की नौइयत क्या है। दरकार साबिक़ा मालूमात में नंबर 1 है मुरब्बे मसावात की मियारी सूरत ABC की कीमतों का और ममीज़ का इल्म आपको है। दूसरा, मुरब्बे मसावात के जज़रों की नौइयत का इन्हिसार ममीज़ की कीमत पर होता है, ये भी आपको पता है। ज़रूरी अशिया में ममीज़ की कीमतें लिखे हुए कार्ड आपको दिए जाएंगे। तरीक़े अमल, आपके सामने रखे हुए कार्डों में से कोई 5 कार्ड मुंतखब कीजिए। आपको इस तरह से कार्ड दिए जाएंगे नंबर लिखे हुए और आपको इसमें से कार्ड मुंतखब करना है कोई 5। कीमत को गौर से पढ़ना है, मुशाहिदे की जदवल में नोट करना है और ममीज़ की या डेल्टा की कीमतों की बिना पर मुरब्बे मसावातों के जज़रों की नौइयत का तयन कीजिए और अपने जवाब को मुशाहिदे की जदवल में लिखिए। हासिल होने वाले नतीजे को लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में ये टेबल है, नंबर शुमार, ममीज़ या डेल्टा की कीमत लिखना है। डेल्टा की कीमत बड़ी है 0 से या छोटी है 0 से या 0 है वो बताना है और मुरब्बे मसावात के जज़रों की नौइयत क्या होगी। अगर आपके पास में डेल्टा की कीमत 0 से बड़ी है यानी आपका अदद जो है वो मस्बत है, पॉजिटिव है, प्लस में है, तो
मसावात के दोनों जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। अगर मनफी में है तो मसावात के दोनों जज़र गैर हकीकी होते हैं या हकीकी नहीं होते, ये भी लिख सकते हैं आप। और अगर सिफर है तो मसावात के दोनों जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड्स दिए हुए हैं, इस कार्ड से हम यहाँ पर कीमत दर्ज करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 आपके पास नंबर शुमार है, सीरियल नंबर, और आप यहाँ से कीमत लिखिए। पहली कीमत है 14, दूसरी है -6, तीसरी है 0, चौथी है +9 और पांचवी है -11। ये आपके पास में कुछ भी आ सकती है कीमतें। अब यहाँ पर देखिए ये जो 14 कीमत आपके पास में मम्मीज की डेल्टा की दी हुई है, ये 0 से बड़ी है या छोटी या बराबर? 0 है तो 0 नहीं है। 14 जो है ये हमेशा बड़ा होता है 0 से। -6 ये छोटा होता है 0 से। यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा बराबर यहाँ पर डेल्टा बराबर 0 है, और यहाँ डेल्टा बराबर 9 है जो कि बड़ा है 0 से, और यहाँ डेल्टा बराबर -11 है जो कि छोटा है 0 से। ये लिखने के बाद अब हमको नौइयत लिखना है, मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत। तो हम क्या लिखेंगे? मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत क्या है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हकीकी और गैर मसावी। डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा लेस देन 0 गैर हकीकी, डेल्टा 0 है यानी हकीकी और मसावी, डेल्टा बड़ा है 0 से, पॉजिटिव है यानी हकीकी और गैर मसावी, डेल्टा इज लेस देन 0 यानी गैर हकीकी। ये आपको कंडीशंस उसूल याद होना चाहिए। नतीजा, डेल्टा की कीमत से मुरब्बे मसावात के जज़रों की नौइयत तय की जाती है। बी की क़ुव्वत 2 -4 AC की कीमत को मुरब्बे मसावात का डिस्क्रिमिनेंट या मुमीज़ कहते हैं। इसकी अलामत डेल्टा है। नंबर 1, अगर डेल्टा बड़ा है 0 से तो मसावात के दोनों जज़र हकीकी और गैर मसावी होते हैं। आपको नतीजे में भी लिखना है। नंबर 2, अगर डेल्टा छोटा है इज लेस देन 0, अगर डेल्टा 0 से छोटा है तो मसावात के दोनों जज़र हकीकी नहीं होते या गैर हकीकी होते हैं। और अगर डेल्टा बराबर 0 है तो मसावात के दोनों जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। ताल्लुमी महासल में तालिबे इल्म ममीज़ की कीमत की बिना पर मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत तय कर सकते हैं और अपने जवाब की जांच भी कर सकते हैं। ज़बानी आजमाइश में आपको ये कीमतें इस तरह से दी जाएगी और इनकी बिना पर आपको बताना है। जैसे ये 124 है तो ये बड़ा है 0 से बड़ा है यानी हकीकी और गैर मसावी, इसकी नौइयत हुई। -23 है यानी ये छोटा है 0 से, गैर हकीकी, और ये 0 है यानी हकीकी और मसावी। तो इस तरह से आपका यह 2 प्रैक्टिकल है सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात पर।